नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनपीएस के टीयर 1 और टीयर 2 में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट कौन खुलवा सकता है, हु इज एलिजिबल टू ओपन अ टीयर 1 अकाउंट, राइट। एंड टीयर 2 अकाउंट कौन खुलवा सकता है। तो टीयर 1 अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जो है आपको बस इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। आपका एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए और 70 साल के बीच में। 70 साल के बाद आप एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, यानी एनपीएस का आप कोई भी अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, राइट। और आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए और आप एनआरआई भी हो सकते हैं। तो ये है टीयर 1 अकाउंट खुलवाने का एलिजिबिलिटी। टीयर 2 के लिए आपको कुछ नहीं करना। टीयर 2 आपके पास तभी हो सकता है जब आपके पास टीयर 1 अकाउंट ऑलरेडी है, राइट। टीयर 1 अकाउंट जो एनपीएस का होता है वो मैंडेटरी होता है। टीयर 1 अकाउंट ही आपका खुलता है बाय डिफॉल्ट, और टीयर 2 अकाउंट जो होता है वो ऑप्शनल होता है। टीयर 2 अकाउंट अगर आप नहीं चाहते हैं खुलवाना तो आपको कोई जरूरत नहीं है। टीयर 2 अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है, ये बस सेविंग अकाउंट की तरह से ऑपरेट किया जाता है, राइट। एनपीएस का जो टीयर 1 अकाउंट होता है वही इसका मेन अकाउंट माना जाता है, और इसका जो फोकस होता है वो रिटायरमेंट फोकस्ड होता है और पेंशन फोकस्ड होता है। लेकिन टीयर 2 अकाउंट जो होता है वो एक एक्स्ट्रा सेविंग आपको अगर करना है इक्विटी एक्सपोजर लेकर के, और अगर आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं देना चाहते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो, तो आप इधर टीयर 2 अकाउंट में उसका लाभ ले सकते हैं। एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के रूप में भी टीयर 2 अकाउंट को एंजॉय किया जा सकता है। अगर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टीयर 1 अकाउंट में आपको एटीसी का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि आपको 1.5 लाख रुपया अगर सालाना इन्वेस्ट करते हैं टीयर 1 अकाउंट में एनपीएस में टीयर 1 अकाउंट के थ्रू, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसके ऊपर आपको 50,000 रुपया का बेनिफिट भी मिलता है, वो सेक्शन 80 सीसीडी के अंदर आता है। यानी कि टोटल आपको एनपीएस में टैक्स बेनिफिट जो मिलता है लगभग 2 लाख रुपए का हो जाता है। और टीयर 2 अकाउंट में कोई अलग से टैक्स बेनिफिट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो टीयर 2 अकाउंट में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा, तभी आपको टैक्स बेनिफिट उसमें मिल सकता है। टीयर 1 अकाउंट में जो लॉकिंग पीरियड होता है वह लगभग 60 साल का होता है, और टीयर 2 अकाउंट में ऐसा कोई सच लॉकिंग पीरियड होता नहीं है। लेकिन लॉकिंग पीरियड तभी इसमें हो सकता है जब आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तभी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यानी कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में टीयर 2 अकाउंट में। एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट खुलवाने के लिए आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन जो करना है वो 500 रुपीज करना है अकाउंट ओपनिंग के समय में, और 1,000 रुपये जो करना है आपको हर साल जमा करना है ताकि एनपीएस अकाउंट आपका डीएक्टिवेट नहीं हो जाए। और टीयर 2 अकाउंट के लिए आपको क्या करना है, आपको 1,000 रुपया देना है अकाउंट ओपनिंग के समय में, और 250 रुपया देना है आपको सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन। वो ऐसा इसमें एनुअल मेंटेनेंस, ऐसा एनुअल बैलेंस मेंटेन करने का इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। अब एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट और टीयर 2 अकाउंट के विड्रॉवल रूल को समझते हैं। एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में इसका जो विड्रॉवल रूल है, 60 साल से अगर आपका कम एज है तो आप इसमें कम से कम जो है, और मैक्सिमम कह लीजिए आप 25% से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। और 60 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपके उस तक का जितना भी आपका उसमें रकम जमा होगा उसका 40% जो है उससे आपको एनुअनिटी बाय करना होगा, उसी का आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा हर महीने। और 60% जो पैसा होगा वो आपको लमसम के रूप में मिलेगा। और यही बात करेंगे टीयर 2 की, तो टीयर 2 अकाउंट में एक, जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, ये नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह से ऑपरेट किया जाता है। तो इसका कोई ऐसा विड्रॉवल रूल नहीं है। आपको जब मन करे, जितना मन करे उतना पैसा टीयर 2 अकाउंट से निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चॉइस की बात करें, टीयर 2 अकाउंट में जब आप पैसा डालते हैं, टीयर 1 अकाउंट में भी जब आप पैसा डालते हैं तो आपका पैसा कहाँ जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है ट्रस्ट के द्वारा, राइट। तो इसको समझते हैं। टीयर 1 अकाउंट में आपका इक्विटी का जो एक्सपोजर है, यानी कि शेयर मार्केट में भी आपका पैसा जाता है, और कितना जा सकता है, मैक्सिमम 75% तक जा सकता है। और आपका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी जाता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है और अल्टरनेटिव असेट्स यानी कि किसी और भी असेट्स क्लासेस में पैसा जाता है।
लेकिन टीयर टू अकाउंट की अगर बात करें तो उसका भी जो एसेट क्लासेस है इसी तरह से निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर आप स्वतंत्र रूप से चाहते हैं कि टीयर 1 अकाउंट में मुझे पूरा 100% इक्विटी एक्सपोजर लेना है, तब भी उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। अब बहुत मेन बात है रिटर्न की। तो टीयर 1 अकाउंट में आप कितना रिटर्न कमा सकते हैं और टीयर 2 अकाउंट में कितना रिटर्न कमा सकते हैं। तो टीयर 1 अकाउंट जो है इसका जो रिटर्न है लगभग 9% से 12% का होता है, अगर आप इक्विटी एक्सपोजर 75% तक लेके जाते हैं तो। और वहीं टीयर 2 की बात करें तो उसका भी 12% से लेकर के 15% का होता है, अगर उसमें आप 100% इक्विटी एक्सपोजर लेके चले जाते हैं तो। 12% जो है वो स्टैंडर्ड है स्टॉक मार्केट का, तो 12% से अधिक आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। अगर 12% मिल गया, उससे ज्यादा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12% का रिटर्न आपको टीयर 2 अकाउंट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टीयर 1 अकाउंट में आप 9% का भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एनपीएस में टीयर 1 अकाउंट किसको लेना चाहिए और टीयर 2 अकाउंट किसको लेना चाहिए। तो टीयर 1 अकाउंट उसके लिए है जिसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स लेना है, रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बिल्ड करना है और पेंशन चाहिए और टैक्स बेनिफिट चाहिए, तो वो टीयर 1 अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और टीयर 2 अकाउंट उन लोगों के लिए है जो टीयर 1 अकाउंट तो है जिनके पास, लेकिन और थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और फ्रीडम चाहते हैं और 100% एक्सपोजर चाहते हैं और एक म्यूचुअल फंड की तरीके से एक फंड को मैनेज करना चाहते हैं कह लीजिए, या एक सेविंग और चाहते हैं लेकिन एनपीएस के जैसा ही हो, थोड़ा उसमें अंतर हो, थोड़ा उसमें आजादी हो, राइट। तो टीयर 2 अकाउंट ले सकते हैं, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड के तरीके से सारा पैसा आपका इक्विटी में ही जाता है, स्टॉक मार्केट में ही जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड जो होता है उसका एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड का अगर एक्सपेंस रेशियो आप नहीं जानते तो मैं एक वीडियो बना दूंगा म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो फंड मैनेजर चार्ज करते हैं, उस कारण से जो है आपको लंबे समय में रिटर्न कम जाता है। किसी किसी का एक्सपेंस रेशियो 1% होता है, किसी किसी का 2% होता है, किसी किसी का 0 समथिंग होता है, राइट। तो जिसका जितना एक्सपेंस रेशियो होता है उस हिसाब से वो जो फंड है उतना महंगा या सस्ता हो सकता है, राइट। तो यही एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन एनपीएस में कुछ ऐसे एक्सपेंस रेशियो होता नहीं है। तो ये बहुत बुद्धिमान लोग कुछ होते हैं जो एनपीएस के टीयर 2 अकाउंट में इक्विटी एक्सपोजर जो है 100% तक लेके जाते हैं और पूरा एक म्यूचुअल फंड का मजा लेते हैं, राइट। तो हमारा की टेक अवे क्या है इस वीडियो से? इस वीडियो से की टेक अवे है कि टीयर 1 अकाउंट जो होता है वो कंपलसरी होता है। जब भी आप एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं तो टीयर 1 अकाउंट जो है बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। और आपको अगर टैक्स बचाना है तो टीयर 1 अकाउंट जो है वो आपको कंपलसरीली लेना ही लेना है। टीयर 1 अकाउंट जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, वो एक ऑप्शन होता है। अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। लेकिन अगर आप लेते हैं तो इसमें भी आपको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। एक्स्ट्रा नहीं कहिए कि इसमें भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो। और उस कारण से इसमें लॉक इन पीरियड हो जाता है 3 साल का, राइट। और इसको आप इसका टीयर 2 का एडवांटेज है कि आप इसमें जो है म्यूचुअल फंड के तरीके से यानी कि लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड का इससे मजा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है, राइट। तो ये सारा की टेक अवे है इस वीडियो से। तो एनपीएस पे मैंने टोटल 3 वीडियो बनाए हैं, आप वीडियो एक देख ही रहे हैं और 2 वीडियो जो है उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। इसके अलावा तीनों वीडियो देखने के बाद अगर एनपीएस से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उस पर भी हम एक वीडियो जल्द बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं कि अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।